हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आपके पशुओं के लिए विटामिन ई और सेलेनियम कितना ज़रूरी है। विटामिन ई और सेलेनियम कौन से ऐसे लिक्विड, पाउडर और इंजेक्शन में उपलब्ध होता है। और क्योंकि विटामिन ई और सेलेनियम की कमी की वजह से बहुत से ऐसे जो डेयरी फार्म हैं जहाँ पर उनमें पशुओं में इस तरह की यदि डिफिशेंसी हो गई विटामिन ई और सेलेनियम की कमी की वजह से कई डेयरी फार्म बंद भी हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं लगा कि हमारे पशुओं में इसकी डिफिशेंसी है, जिसकी वजह से हमारे पशुओं में इतनी दिक्कत देखने को मिली है। यानी विटामिन ई और सेलेनियम आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से यदि आप विटामिन एच का प्रयोग करते हैं, उससे भी ज़्यादा बेटर विटामिन ई और सेलेनियम है। तो आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो यदि आप पूरी देख लेंगे तो आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कि हमारे पशुओं के लिए विटामिन ई और सेलेनियम ज़रूरी क्यों होता है। देखो, विटामिन ई और सेलेनियम हमारे पशुओं के लिए ज़रूरी है कि जिन पशुओं में बार बार अबॉर्शन की शिकायत देखने को मिलती है, बहुत इस तरह के कॉल आते हैं और हम देखते भी हैं कि जैसे हमारे पशु में 2 महीने बाद में उसका अबॉर्शन हो गया, 3 महीने बाद में हो गया, 4 महीने बाद में उसने बच्चा डाल दिया। हर ब्यावत में बच्चा डालती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंतर्गत ब्रुसेलोसिस की शिकायत है, हो सकता है उसके अंतर्गत विटामिन ई और सेलेनियम की डिफिशिएंसी की वजह से आपका पशु ऐसा कर रहा है। तो इस तरह की दिक्कत में भी विटामिन ई और सेलेनियम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में बच्चेदानी में यदि किसी भी तरह की यदि दिक्कत हो, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस है, एंडोमेट्राइटिस है, यदि इस तरह की दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाती है तो भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। रही बात यदि आपका पशु बार बार रिपीट होता है, यदि आपने एक बार एआई करवा ली या नेचुरल गर्भाधान करवा लिया, फिर यदि आपका पशु बार बार रिपीट होता है, अच्छा डिस्चार्ज दे रहा है और आप अपने पशुओं को अच्छी जो कई प्रकार की ऐसी दवाइयाँ दे चुके हैं, फिर भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है तो हो सकता है कि आपके पशु में विटामिन ई और सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो, उसकी वजह से आपका पशु ऐसा कर रहा है। तो उस स्थिति के दौरान भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। यदि आपके पशुओं का यदि दूध डाउन हो गया है, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर भी विटामिन ई और सेलेनियम का बहुत बड़ा रोल होता है। जहाँ पर यदि आपके पशुओं का दूध कम हो जाता है और यदि आप अपने पशु को कुछ इस तरह के लिक्विड विटामिन से यदि दे देते हैं, फिर भी आपके पशु का दूध नहीं बढ़ पाता है या डाउन होता चला जाता है, तो विटामिन ई और सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपके पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में यदि थनैला रोग होता है, कई बार आप ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, बार बार यदि आपके पशु में यदि मेस्टाइटिस बनता है, तो भी आपके पशु में विटामिन ई और सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। या यदि आपके पशु में इम्यूनिटी पावर कम है, आपके पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जिसकी वजह से यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है और यदि आपके पशुओं में बार बार बीमार रहता है, कई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन आपके पशु में बार बार अटैक करते रहते हैं, तो विटामिन ई और सेलेनियम की वजह से आपका पशु हीट में नहीं आता है, तो उसमें भी विटामिन ई और सेलेनियम का बहुत बड़ा रोल होता है। दोनों का मिक्स रोल आपके पशुओं में होता है। तो इसी तरह से यदि आपने बहुत बार इस तरह के केस देखे होंगे, जिस प्रकार से छोटे बच्चे काफ हैं, आपके जो गाय हो या भैंस हो, तो उसके अंतर्गत जो गर्दन वो सीधी कर लेते हैं, अकड़ जाती है उनकी गर्दन अकड़ जाती है, तो उसके अंतर्गत जाकर के यदि देखते हैं, यदि आप दिखाते हैं किसी भी चाहे वेटरिनेरियन को, तो वो कहता है कि इसको टिटनस बन चुका है। तो उस स्थिति के दौरान भी इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके छोटे बछड़ों में देखने को मिलते हैं या पडिया में देखने को मिलते हैं, तो ये देख लेना चाहिए कि उसके अंतर्गत हो सकता है विटामिन ई और सेलेनियम की डेफिशिएंसी है। तो आप अपने बच्चों को इसमें इंजेक्शन लगा करके, विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन लगा करके भी आप उसे बचा सकते हैं। बहुत इस तरह के केस हमने देखे हैं कि देखने में लगते हैं कि इसमें टिटनस बन चुका है, एकदम अकड़ जाती है गर्दन उनकी, लेकिन जिस तरह से उसको इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह की दिक्कत में भी विटामिन ई और सेलेनियम का बहुत बड़ा रोल पशुओं में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशुओं को यदि विटामिन ई और सेलेनियम यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आपका पशु है स्वस्थ भी रहेगा, और जो ये मेजर जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उससे आप अपने पशु को बचा सकते हैं। जिस प्रकार से मेट्राइटिस है, एंडोमेट्राइटिस है, मेस्टाइटिस है, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है,
छोटे जो काफ हैं या जो आपके पशु हीट में नहीं आ पाते हैं, जिनका बार बार बीमार रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है, तो इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करने के लिए आप जो ये हैं महत्वपूर्ण योगदान होता है विटामिन ई और सेलेनियम का, तो आप अपने पशु को दे सकते हैं। अब होता किस तरह के इंजेक्शन है, इसका इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से बेटोक्विनाल का आता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेलोन ई के नाम से ये इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन की डोज यदि आप अपने पशु में लगाना चाहें तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 10 kg से लेकर के 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व सबकट ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जो लार्ज एनिमल्स हैं जिनका बॉडी वेट अच्छा है तो उन्हें 20 ml से लेकर के 30 ml तक इंट्रामस्कुलर व सबकट ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसी प्रकार छोटे बछड़ों में या उनमें तो 1 ml से लेकर के 2 ml तक इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। और इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं 2 सप्ताह से 3 सप्ताह के बाद में ही आप इस तरह के इंजेक्शन को, विटामिन ई और सेलेनियम के इंजेक्शन को आप रिपीट अपने पशुओं में करवा सकते हैं, ताकि आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को न मिले। इसी तरह से यदि आप अपने पशु को जो अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर दे रहे हैं उसके अंदर भी विटामिन ई और सेलेनियम होता है। जिस तरह से आपको मैं बताऊं तो जिस प्रकार से एक इंटास का आता है मिनफा गोल्ड, इसके अंतर्गत भी विटामिन ई और सेलेनियम होता है, तो इसका भी प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं, ये भी अच्छा है। इसी तरह से यदि आपको इससे भी ज़्यादा यदि डबल डोज चाहिए विटामिन ई और सेलेनियम की, तो ये जो केरस का आता है बोइमिन बी अल्ट्रा, इसके अंदर भी आपको विटामिन ई और सेलेनियम आता है। विटामिन ई तो आता है लेकिन सेलेनियम कई जो आता है कम आता है, लेकिन आप इस तरह का मिनरल मिक्सर आप अपने पशु को दें जिसके अंतर्गत सेलेनियम हो और विटामिन ई भी हो, तो आप अपने पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को, कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देते रहें। बहुत इस तरह के जो पाउडर मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बहुत बड़े ब्रांड है उसके अंदर सेलेनियम नहीं आता है। तो अब क्या बताएं, आप चेक कर सकते हैं, आप अपना मिनरल मिक्सर उसी के अनुरूप आप अपने पशु को मिनरल मिक्सर भी दे सकते हैं। इसी तरह से आप अपने पशु को लिक्विड भी दे सकते हैं। कई ऐसे लिक्विड आते हैं जिसके अंतर्गत विटामिन ई और सेलेनियम होता है, वह आप अपने पशु को दे सकते हैं। उनमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको 20 ml से लेकर के 50 ml तक इस तरह के लिक्विड उन पशुओं को दिए जाते हैं जिसके अंतर्गत विटामिन ई और सेलेनियम है और जिसमें और प्रचुर मात्रा में अदर विटामिन्स भी होती हैं। तो इस तरह के लिक्विड, पाउडर व इंजेक्शन आप अपने पशुओं को दे करके आप विटामिन ई और सेलेनियम की पूर्ति अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आप अपने पशु को जो स्ट्रेस में रहता है, ज़्यादा तनाव में रहता है जो, तो उन्हें भी आप विटामिन ई और या जिनका सेलेनियम का बहुत बड़ा रोल होता है तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपको बड़ी बीमारियों से बचाना है तो इस तरह के इंजेक्शन, लिक्विड और पाउडर का प्रयोग आप करके आप अपने पशुओं को कर सकते हैं। जितने भी जो डेयरी फार्मर या जितने भी जो पशुपालक इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपको नोट कर लें और इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखें। तो इस चैनल पर आपको समय समय पर इस तरह की वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपना एक दूसरा चैनल है विजेंद्र वेटकेयर, उस चैनल को भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वह भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ भी जितना हो सकता है, आप वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ भी आज वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए अच्छी सी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर समय समय पर ऐसे लाता हूँ। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।